नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह और उसके नौकर के बीवी के अजीब वाक़या बताएंगे। उस औरत ने किस तरह बादशाह से अपनी इज्जत की हिफाजत की, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते अचानक उसकी नज़र महल के करीब छत पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि ये किसकी बीवी है। तो बांदी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह पर उस औरत का हुस्न जमाल का नशा छा चुका था। उसने फ़िरोज़ को बुलाया। जब फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम तुम कर दो। हमारा ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह तक पहुंचा दो और उसका जवाब भी लेकर आना। फ़िरोज़ उस ख़त को लेकर अपने घर गया और ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात को अपने घर में ठहरा और सुबह मंजिल पर रवाना हो गया। वो इस बात से बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फ़िरोज़ बादशाह की नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा कि आप कौन? तो बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। औरत ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह घर के अंदर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा कि यहाँ मैं मेहमान बनकर आया हूँ। तो फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपको इस तरह हमारे घर में आना, इसमें कोई भलाई नज़र नहीं आ रही है। तो बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही है? शायद तुमको मुझे पहचानती नहीं हो कि मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। तो फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप भी बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि शेर को कितनी भी भूख लगी हो लेकिन वो मुर्दार नहीं खाता। और कहा कि बादशाह सलामत, तुम इस प्याले में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे छोड़कर जल्दी से वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर छोड़ गया। तो यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। फ़िरोज़ को आधे रास्ते में यह खबर आया कि जो ख़त उसे बादशाह ने उसे दिया था तो वो तो घर पर ही भूल गया है। उसने घोड़े को तेज़ी से मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ जब अपने घर पहुंचा तो अपने तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे रखी हुई बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। तो फ़िरोज़ हैरान होकर रह गया और समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर इसीलिए भेजा था ताकि बादशाह फ़िरोज़ के घर जा सके और वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप अपने घर से निकल गया, ख़त लेकर चला गया और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ उस दिनार को लेकर बाज़ार गया और बाज़ार में औरत की मनपसंद कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे और घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि चलो आज तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने कहा, ये क्या है? तो फ़िरोज़ ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है, मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसी आपकी मर्ज़ी। बीवी तैयार हुई और अपने शौहर के साथ अपने वालिदैन के घर पहुँची। दामाद, बेटी और उनके लाए हुए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ अपनी बीवी को छोड़कर वापस चला गया और 1 महीना गुजर जाने के बाद भी बीवी का हाल तक न पूछा और उसको वापस घर न लाया। फिर कुछ दिन बाद फ़िरोज़ के साले उससे मिलने आए और फ़िरोज़ से कहा कि फ़िरोज़, क्या आप मेरी बहन से गुस्सा हो? नाराज़गी की वजह बताई जाए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फ़िरोज़ ने कहा कि अगर ऐसा तुम चाहो तो कर लो, लेकिन इसका ऐसा कोई हक नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाई ने कहा, अल्लाह पाक काजी साहब और बादशाह सलामत को कायम और दायम रखे। काजी साहब ने
قاضی صاحب ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں جس شخص کے حوالے کیا تھا اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا گیا اور درخت بھی کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ تو قاضی صاحب نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ فیروز تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کر دیا ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ کیا باغ اسی حالت میں واپس کیا ہے جس حالت میں تم نے فیروز کو دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کی کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے واپس نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے واپس کیا ہے کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے۔ اس شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا، اور بادشاہ جو ٹیک لگائی یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا فیروز آپ نے اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور کسی سے مت ڈرو، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ شیر تمہارے باغ میں آیا تو تھا لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس مایوس لوٹ گیا۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے جیسی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے سسرال گیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ دوستو یہ فیروز اور اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ اس نے سارا ماجرا مثالوں سے ہی سلجھا لیا، اور نہ تو قاضی کو پتہ چل سکا اور نہ ہی درباریوں کو پتہ چل سکا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کس بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا اچھا طریقہ ہے اپنے گھر کے راز چھپانے کا۔ دوستو کبھی آپ نے اپنے گھروں کے بھید دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔